आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि महारुद्राभिषेक करने की सही विधि क्या है। करते हैं लेकिन उसके लिए पूरी जानकारी नहीं होती, तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको महारुद्राभिषेक के बारे में बता दें। किसी भी प्रकार का रोग हो, अभिषेक करने से दूर हो जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है, परिवार को तत्काल सुख और शांति देने वाला है वो महारुद्राभिषेक है। इसके द्वारा उम्र तो बढ़ती ही है, द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है। आयु के साथ साथ कारोबार बढ़ता है। घर में सबसे बड़ी बात है कि महारुद्राभिषेक के द्वारा शांति बढ़ती है, लोग निर्णय ले पाते हैं, लोगों को बहुत तरक्की मिलती है, उनका उत्थान होता है। यह इसका प्रभाव है। तो ये इसकी सही विधि क्या है, ये पहले मैं आपको निवेदन कर दूं। सबसे पहले तो शंकर जी की पिंडी को ऐसी जगह पर रखिए कि जहां उसका जल है उत्तर में गिर रहा हो और पूजा करने वाले का मुंह पूरब की तरफ हो। इस बात का ध्यान रखने। और जो अपनी पूजा है वो भगवान गणेश से शुरू कीजिएगा। पहले गणेश जी के ही ऊपर चढ़ाएं, उसके तत्पश्चात इन देवताओं का आप वंदन पूजन करें। अब बात रही है श्रृंगी की। आप हाथ में श्रृंगी लेते हैं तो श्रृंगी ज्यादा प्रभावशाली है। या तो गौ माता की सींग की श्रृंगी हो, नील गैया आती है उसकी श्रृंगी हो, या फिर पीतल की श्रृंगी हो, या फिर रजत चांदी की श्रृंगी हो। पीतल की श्रृंगी को बड़ी महानता मिली है, महात्म्य मिला है उसे। और रजत चांदी की श्रृंगी विशेष अपने में है ही। नील गैया की, नील गाय की जो श्रृंगी है वह भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। और मैं सबसे अद्भुत बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास दूध रखा है तो ये नहीं है कि श्रृंगी में आप सबसे पहले दूध ही डाल दें, नहीं, उसमें गंगाजल डालिए, जल डालिए, थोड़ी सी धारा पिंडी के ऊपर पानी की चढ़ जाए। उसके बाद जिससे भी आप अभिषेक कर रहे हैं, आप दूध से कर रहे हैं तो फिर दूध डालिए, आप गन्ने के रस से कर रहे हैं तो आप गन्ने के रस को भी पानी के बाद में ही आप डालिए, जल के बाद में डालिए। गन्ने के रस से भी कर रहे हैं तो भी तो थोड़ा जल उसमें डालें। दूध से आप कर रहे हैं तो थोड़ा उसमें आप जल जरूर डालें। उसके बाद में उसको श्रृंगी में भरें। ये अभिषेक करने का एक बढ़िया तरीका है। और जब आप पहले उनको देखिए, पहले उन्हें स्नान कराते हैं, अभिषेक बाद में होता है। काय काय से स्नान कराएं तो सबसे पहले जल डालें, उसके तत्पश्चात दूध, फिर जल, उसके बाद दही, फिर जल, उसके बाद घी, फिर जल, उसके बाद शहद, फिर जल, फिर उसके बाद चीनी, फिर जल, उसके बाद फिर आप चंदन और रोली मिलाकर थोड़ा कपूर का टुकड़ा डाल करके फिर भगवान को नहलाइए। उसके तत्पश्चात फिर आप जल डालिए। इतना करने के तत्पश्चात आप भगवान को कलावा बांधिए। उसके बाद में भगवान को चंदन और रोली लगाइए। इतना करने के तत्पश्चात आप भगवान को जनेऊ पहनाइए। उसके बाद भगवान को अक्षत यानी चावल लगाइए। चावल लगाने के तत्पश्चात फिर भगवान को आप फूल चढ़ाएं। फूल के बाद बेलपत्र और बेलपत्र के बाद दूर्वा। दूर्वा के तत्पश्चात जो दिया जला के रखा है आपने, दिए से एक बार यूं ऐसे भगवान की तरफ हाथ से यूं कर दीजिए। लौ के ऊपर हाथ रखे, ये नहीं कि हाथ से तुम दिए दिए को ही लुढ़का दो। इतना करने के बाद आप थोड़ा अपने हाथों से जल लगाइए। उसके तत्पश्चात थोड़ा किसी मीठे चीज का भगवान का भोग लगाइए। उसके बाद फल चढ़ाइए। आपके पास लौंग सुपारी हैं तो फिर वह चढ़ा दीजिए। और इस समय आज सोमवार है, अद्भुत दिन है, जरूर उसमें कुछ दक्षिणा भी चढ़ाइए। उसके तत्पश्चात आरती करें और आरती के तत्पश्चात है पुष्पांजलि के लिए फूल चढ़ाएं। फिर शंकर जी की परिक्रमा आदि लगती है, भोलेनाथ की आदि परिक्रमा करें। और जो प्रसाद है वो परिवार में आप सबको दीजिएगा। भगवान शंकर का प्रसाद निश्चित रूप से भुक्ति और मुक्ति दोनों देता है। जो भगवान का जो आपने जल अभिषेक इकट्ठा किया है, उस जल को आप परिवार में सबको बांटिए। ये रोग निवारक होता है। ये अभी मैं धर्म में यात्रा में भी कल रात्रि को मैंने बोला है, ये भगवान शंकर का जो जलाभिषेक है ये रोगों को नष्ट करने वाला होता है। और शंकर जी के महारुद्राभिषेक का फल मिलता ही तब है जब उनका चरणोदक लिया जाए, स्नान का जो जल है उसको लिया जाए। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी पूजा को भगवान अति प्रसन्न होकर के स्वीकार करते हैं। उसमें तिल भी भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, बेलगिरी भी चढ़ा सकते हैं और बेल पत्र भी चढ़ा सकते हैं। ये सब सामग्रियां मैंने आपके बीच में बताई है। आज सोमवार है, आप अपने अपने घरों पर अभिषेक कीजिए।
नहीं व्यवस्था हो पा रही है, तुलसी वन आश्रम में फ़ोन भी आप कर सकते हैं। यहाँ भी रुद्राभिषेक चल रहा है। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 13 तारीख को अद्भुत आयोजन हो रहा है सर्वदोष निवारण महायज्ञ, और ऐसा यज्ञ है कि इस यज्ञ में आप देखेंगे पालक की आहुति डल रही होगी, खसखस की आहुति डल रही होगी, इसमें काली मिर्च की भी आहुति डल रही होगी, इसमें गूगल की भी आहुति डल रही होगी, इसमें गन्ने के टुकड़े की भी आहुति डल रही होगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो शुक्रवार नागपंचमी और तारीख है 13 अगस्त रात्रि को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इस यज्ञ में आप जुड़िए। इसमें कोई पैसा आपका लग नहीं रहा है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने बच्चों के सहित आप आहुति डालें। स्नान करके कपड़ा धुला हुआ, बच्चे धोती कुर्ता पहने या पजामा कुर्ता पहने, और विवाहित माताएं आप साड़ी पहन करके इस यज्ञ को कीजिए, और फिर आप देखिए आपके घर में कितनी रौनक लगती है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। 13 अगस्त को उस दिन नाग पंचमी है। आप अपनी कुंडली के संपूर्ण दोषों को समाप्त करने के लिए रात्रि को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सर्वदोष निवारण महायज्ञ के साथ जुड़िए। इसी चैनल पर उसका सीधा लाइव टेलीकास्ट प्रसारण होगा, जो आपकी जन्म पत्री के संपूर्ण दोषों को ये यज्ञ समाप्त कर देगा, जिसका आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लग रहा है। बस अपने घर बैठकर हमारे साथ उस दिन आहुति डालिए, और यह जानकारी और भी अपने लोगों को दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे।